हूँ अभी नहा के और आजकल मैं 2 बार नहाती हूँ। अरे मैं झूठ की दीवानी। अच्छा, मैं 2 बार नहीं नहा सकती? हफ्ते में भी मैं 2 बार नहीं नहाती हूँ, लेकिन मैं बोलने आई हूँ कि मैं 2 बार नहाती हूँ। वैसे भाई कल हमारे पास एक कमेंट आवा था कि एक टाइम ऐसा था जब जिज्जी आईआईटी कानपुर में थी तो 15 दिन नहीं नहाई था, और उनका जो बाल ऐसा घोंसला जैसा बन गया था और ऐसे इतना खुजली करती थी तो डैंड्रफ के साथ ब्लड तक निकलता था। वही के बाद जिज्जी गई थी कोनो पार्लर या सैलून और वहाँ पे ना अपना हेयर वॉश कराई था। अब ये वाला वीडियो हमने तो नहीं देखा, हो सकता आप लोगों में से किसी ने देखा हो। इस बात में कितना सच्चाई है, लेकिन कसम से जब मैंने ये बात सुना, मतलब जब वो कमेंट हमने पढ़ा, हमारी रूह काँप गई। कोई महिला इतने दिन तक कैसे बिना नहाए रह सकती है? मतलब भाई साहब, बहुत ज़्यादा मन विचलित होएगा, एकदम उल्टी आवे लागी हैं कि भैया इनको अपने आपे से घिन नहीं है, मतलब बदबू सड़न कुछ नहीं आई। तो भाई जिज्जी कहीं वही वाला कमेंट आपने तो नहीं पढ़ लिया, तो आज आप आए गई हैं ये वाला बहाना लेके आए कि भाई अब हम ना 2 बार नहाते हैं। वजह कह दिया कि आजकल ना सजावट का काम कर रहे हैं, ऊ की वजह से बहुत ज़्यादा चमक चुमुक लग जाता है और थोड़ा ना कुछ इधर उधर की चीज़ें भी चिपक चुपक जाती हैं, तो इसलिए नहाते हैं। जी 5-6 दिन में दिवाली तक आपका यूँ सजावट का काम पूरा हो जाएगा। कल तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, क्या हुआ? वो सब गवा फुर हैं, टाटा बाय बाय। अच्छा, एक दिन का कंटेंट था, अब वो हमेशा तो आप नहीं बोल सकती हैं, तो अब नए कंटेंट की ज़रूरत पड़ गई। वाह जी वाह, चाहे छोटकन्नी नागिन हो चाहे बड़कन्नी नागिन हो, ये दोनों का बिना ससुरारी का भला ही नहीं होता, गुजारा ही नहीं होता। अरे अरे नहीं, गलत मत सोचो, ससुराल वाले से इनका कोई लेना देना नहीं है। ससुराल की जिम्मेदारी का होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका कुछ नहीं जानती, लेकिन इन सबको ना हक बहुत अच्छे से चाहिए होता है, और हर चीज़ में ना इनको अपना हिस्सा चाहिए होता है। हर जगह ना दांत चियारे खड़ी रहती है, यहो वह मम्मी का रानी वाला हाल, उधर उनका धन दौलत है। तो आज ऐसा बड़कन्नी जिज्जी हमारे लेके आई है एक नया का तराना, ससुराल नामा। भाई बड़कन्नी जिज्जी का यूँ सोच होगा, देखिए बड़कन्नी का इमा कोनो दोष नहीं है। वो का है कि ना छोटकन्नी ने जितनी बार ससुराल वाली चीज़न का घसीटा है, चाहे वो सास हुए, चाहे वो ननंद हो, चाहे वो पति हुए हैं, और चाहे ससुराल की बातें हुए, उतनी बार उसके व्यूज़ एकदम ऐसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इतना सादा ड्रामा नौटंकी करने के बाद भी हमारी चाय की दीवानी का कुछ ज़्यादा भला नहीं हो पा रहा है। अब कल देखो इतना ज़्यादा नौटंकी ड्रामा करा था, 3-3 लोगों का घसीटा था, उसके बाद भी 21 के हैं। तो जिज्जी ने सोचा अरे यार, लग रहा है इस बार दिवाली का बोनस रह जाएगा। पिछली बार तो भाई इनकी बम्पर कमाई हुई थी, याद है ना? भाई रिप्लाई वाला सीरीज चल रहा था, याद करिए, जब ये सब गई थी कहाँ, कानपुर से हिमाचल। चल 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 हिमाचल हैं। तो भाई कितना कुछ कमावा था सबने, यहाँ तक कि मलिच्छा, अरे वो पप्पू, उसने भी भाई साहब ना बहती गंगा में हाथ धोवा था। वो भी देखिए बारी बारी से ना सबके चैनलन पर कंटेंट आता था, हैं, कभी दोनों बहनों का रिप्लाई, तो कभी तीनों का रिप्लाई, तो कभी पूरे कुनबा का रिप्लाई, और जितना भी इंटरटेनिंग वाला रिप्लाई होता था वो सिर्फ और सिर्फ मलिच्छा के चैनल पे आता था, जिसमें सारे बैठ के पंचायत करते थे। तो भाई जिज्जी ने आज का जो टाइटल डाला है वो तो पढ़ना बनता है। टाइटल है कि भाई साहब ऑफिशियली ससुराल वाला घर का मालिक। ओ, तो खेल गए जिज्जी। वैसे तो आप कई बार यहाँ पर वाईटी में आए के नौटंकी ड्रामा करते हो कि हम हर चीज़ ना वाईटी पे थोड़े बोल सकते हैं, कुछ ऑफ कैमरा होती हैं, कुछ ऑन कैमरा रहती हैं। तो का अब बिना ससुरारी के तुम्हारा काम नहीं चल रहा है? अपने घर की बातें काहे बता रही हो? अब यहाँ पर तुम ये सारी चीज़ें लेके आओगी हैं, वही के बाद भाई साहब अगर कोई उसमें कुछ अपना विचार व्यक्त कर देगा तो तुम्हारे दर्द तकलीफ़ हो जाएगा, त्रिया चरित्र करोगी, रोना धोना करोगी, हैं कि भाई देखो हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं और ये हमारे घर के बारे में बोलते हैं, और तुम्हारे टरू वाले नास पीटे जिनके खुद की अक्ल नहीं है, तो वो कहेंगे हमारी जिज्जी घर के बारे में काहे बोल रहे हो, हमारी जिज्जी के विचारन का काहे तुम तोल रहे हो। अरे टरू वालों नास पीटो,
तुम लोग अपने घर परिवार की बातें वाईटी पर, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिखते हो का? तुम्हारी जिज्जी लिख रही है। अब बताओ हमका सबका जान का कुछ फ़ायदा है कि इनके ससुराल वाले घर का असली मालिक कौन है? कोई फ़ायदा है? हैं? आपको मिलेगा, आपको मिलेगा चाची, आपको मिलेगा। वैसे चाची, अरे कह रही हमहूँ जा रहे हैं पूछा कि हमारे घर का असली मालिक कौन है? हैं? अरे चाची, वैसे चाची की गलती नहीं है, ये जिज्जी जौन न करवाएं, अच्छे खासे लोगन में लड़ाई लगवा सकती हैं। बस इन सब के पास पैसा है, बदला, दूसरों के लिए खुन्नस, जलन है, यह सब रहता है, धन दौलत हक। बस इसके अलावा अगर इनको कह दो कि तुमने अपना कोनो फर्ज निभावा है उस परिवार के प्रति, उस घर के प्रति, उस घर में तुम 7 फेरे घूम कर चली गई हैं, वही के बाद वो घर पे तुम अपना हक भी समझने लगोगे हैं। वाह जी वाह। अब इसके अंदर का है कहानी, हम और आप मिलके करेंगे बात। अब देखिए जब जिज्जी लेकर आई है तो यही लिए तो लेकर आई है। देखिए जब बात करेंगे तो बात दूर तलक जाएगी, जब दूर तलक जाएगी तो जिज्जी हमार खुश हो जाएगी हैं। भाई ये सब वही लोग हैं ना जो अपने घर को बेच के तमाशा देखने वाले हैं। ऐसी बातें यहाँ वाईटी पे कौन करता है? आप में से कोई करता है? नक्को जी नक्को। बड़का बड़का डेली यूट्यूबर हैं लेकिन ऐसा चीज़ नहीं करते। हाँ कुछ लोग करते हैं जो इन्हीं के जैसे होते हैं, जिनको सिर्फ ना ग्रीन ग्रीन चारों तरफ बरसता हुआ डॉलर ही दिखाई देता है, वही लोग यूँ करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? अरे आप लोग तो समझदार ही हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी। कौन कौन ऐसे चालबाज लोग हैं? दीवानी ने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। बोली कि आज हमने ना पूरे पूरे 1 घंटा, वहाँ 1-2 मिनट कम नहीं, म्यूजिक चलाए हैं और म्यूजिक पे वर्कआउट करे हैं। भरोसा कर लें, अगर आपने ना वर्कआउट किया होता, जुम्बा किया होता तो कंटेंट तो बना हुआ होता। और देखिए आपको इन सब चीज़ों में शर्म की कोई बात नहीं। जब आप ना ऐसे वाला कीड़ा काटा दिखा सकती हैं तो वर्कआउट काहे नहीं दिखा सकती? मैं कोनो शर्म की बात है? और आप कुछ नया कंटेंट बनावें तो दिखावें ना। अरे भाई जब आप वॉक करने जाती हैं वो भी तो दिखाती हैं। और देखिए जिज्जी अगर आपने 1 घंटा किया ही है तो 2-4 मिनट दिखा देती। हम तो कर रहे हैं ना, लाइव करके वर्कआउट का सेशन दीजिए, तमाम लोग ज्वाइन करेंगे हैं। वहाँ तो हर तरह के मुँह होंगे, तमाम तरह के लोग देखने आ जाएंगे। वर्कआउट वाले वीडियो में जाए के देखिए आप ना, वर्कआउट वाले कपड़े लत्ते खरीद लीजिए जिम वाले हैं, फिर भैया उसमें चकिए फान दिया ऑन कैमरा लाइव, देखिए कितना कितना लोग आएंगे। जैसे आप थंबनेल में यूज़ करती थी ना वैसे पोजेस दीजिएगा, फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। हमको बहुत तकलीफ़ होता है जिज्जी, जानती हैं काहे? कल का आई छोकरिया, अरे वाह है कागजी पति के बहनियाँ, वो ना 18 के सब्सक्राइबर लेके बैठी है, तुमसे बहुत आगे चली गए व्यूज़ के मामले में हैं। और तुम कहाँ 5 लाख समथिंग समथिंग लेके बैठी हो और साला लुढ़क गए हो शेयर मार्केट की तरह। बहुत दुख होता होगा, जब हमें होता है तो तुम्हें काहे नहीं होता होगा? सच में हमें हुआ कि बताओ का कंपटीशन चल रहा है? ये होता है फर्जीवाड़े का तमाचा, वो भी इतना तेज से पड़ा है। जी कैसा लग रहा है? स्वाद आवा कि नहीं आवा है? कहते हैं सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुख खाला है। तो आजकल कैसा लग रहा है? स्वाद तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा होगा। छटकन्नी को इतना ज़्यादा स्वाद आ रहा है कि वो ना बेस्वाद हो गए, आइन नहीं रही, कह रही ना हम अपना मुँह नहीं दिखाएंगे, खास के मुँह जर गवा है, अरे जलन के मारे। तो भाई 1 घंटा वर्कआउट हुआ, वो भी म्यूज़िक के साथ। अरे भरोसा कर लीजिए, जिज्जी बोल रही है दिन में 2 बार नहा रही है, 1 घंटा वर्कआउट कर रही है। और यही के अलावा जिज्जी ने सबसे पूछा है कि किसने किसने अपने घर की दिवाली की शॉपिंग कर ली हो, का करा है, का ख़रीदा है, वो कमेंट करके जिज्जी को बता देना। इसके अलावा जिज्जी ने अपनी कुछ कैंडल दिखाई हैं, जो जिज्जी कबो कबो उमराव जान वाले मूड में आती है तो बैठती है, जलाती है और रील बनाती है, प्लस वो रील ना अपने वीडियो में भी डालती है। तो वो जब पहले वाले घर में जिज्जी आई थी, पटना के पहले वाले घर में, तब जिज्जी ने खरीदी थी, याद है? जब जिज्जी ई कॉर्नर वो कॉर्नर कोजी कोजी हैं, जिज्जा का इंतज़ार करती रह जाती थी, लेकिन यूँ ना स्पीटा नोना जिज्जा वो लैबा में या फिर जहाँ पर भी इस समय काम शाम कर रहा वहीं पे अपना टाइम देता। हमार जिज्जी अकेले कोजी कोजी होती रहती। जिज्जा हैं
का चाह रहे हो? ऐसा चलगा नहीं है। कहीं ज्योतिष वाली बात सही हो गई तो अकेले के अकेले रह जाओगे। ज्योतिष ने जिज्जी से कहा था कि देखिए तुम्हारी जिंदगानी में दूसर का शादी और तुम तबन ज़्यादा खुश होगी ना दूसर का पति आएगा। ऐसे छटकन्नी को भी ज्योतिष ने बोला था। अब देखो हमारे बड़कन्नी जिज्जी अब खुशियों को कब से लग करती है। हम तो कह रहे हैं जिज्जी देख दाख लीजिए, कहा इसकी जिंदगानी बहुत बड़ी और आपकी अभी उम्र ही का है। वैसे आपकी उम्र का ना भाई जो 3 तावड़ा है वो मम्मी जी का करैक्टर बिगाड़ रहा है। भाई साहब जो आपका उम्र वायरल हो रही है वो गलत है फिर, या फिर मम्मी जी का सीन मामला गलत है। देखिए जिज्जी ऐसी चीज़ें ना ही किया करे, कितनी बार आपको बताए हैं। देखिए माता पिता को ऐसे नीच दिखाना गलत बात जिज्जी, गलत बात। इस पे थोड़ा ना ध्यान दीजिए। नहीं। वही के बाद बहुत सारा नौटंकी ड्रामा, दाल प्याज का तड़का, गमला, गर्मी का मौसम अच्छा नहीं लगता, साफ सफाई मम्मी ने बतावा था, शीशे से कैसे दाग साफ करते हैं पाउडर के माध्यम से और न जाने कौन कौन माध्यम से। वैसे जिज्जी जो तुम्हारे ऊपर दाग लगे हैं, इतने सारे इल्ज़ामात लगे हैं, कब वो दाग कैसे छुड़ाते हैं उसके बारे में वार्तालाप कीजिए तो हम ज़रूर सुनेंगे ध्यान से। वही के बाद हमारी जिज्जी चली जाती है वॉक करने। बहुत दिनों बाद जिज्जी ने आज निकाला है वो वाला ट्रैक सूट जो दीपिका पादुकोण पहनती है। याद है कानपुर में जब जिज्जी रहा करती थी उस टाइम, हाँ छुटकन्नी भी वहाँ पर थी, तो उस टाइम जिज्जी ने बड़ा स्टाइल मारा था कि ये तो दीपिका पादुकोण ऐड करती है। आए हाय, वैसे जिज्जी तुम करीना हो, करीना का कुछ ऐड वैड वाला पहना वहना करो। हैं ये दीपिका पादुकोण तो कोई और बनना चाह रहा था, याद है। गलत चीज़ जिज्जी, हर चीज़ नहीं कंपेयर की जाती है। यही के बाद जिज्जी जब सेब संतरे का जूस पीने जाती है और आपको पता है एक खाना पूरे दिन में लेती है, जिज्जी स्पेशल डाइट पे है, उसका वेट कम हो चुका है, दिन भर में 3-4 बार चाय पीती है, अलग अलग ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें खाती है, लेकिन खाना दिन में एक बार खाती है। ये वाला डाइट टरू वाले भी फॉलो करेंगे तो उनका वजन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। अरे ना के बराबर हो जाएगा, सब 1 किलो के बचेंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो जिज्जी का कहना है कि हम लोग जब वॉक करके लौट रहे थे तो हम और हमारे पति देव प्राणनाथ नोना और हमने ना बहुत सारा डिस्कशन करा अपने घर के बारे में। अरे ये सरकारी घर है, आज है कल नहीं है, जैसे वाईटी आज है कल नहीं है, हैं। तो जिज्जी का कहना है कि भाई असली हमार घर, हमार हर जगह डॉक्यूमेंटेड एड्रेस तो वह है ससुरारी वाला, तो वैसा नहीं है कि ससुरारी वाला पे हम रहेंगे नहीं। पर हमने एक चीज़ डिसाइड करी है कि हम वहाँ पे ना जाए के काम कुछ कराएंगे, मम्मी जी के रूम में, अपने रूम में। और जिज्जी ने बताया कुल वहाँ पे 4 रूम हैं। तो जिज्जी कुछ दिन पहले तुम्हारा ये विचार थे कि बताइए वहाँ पे 4-5 रूम हैं, 6 रूम है, जो भी आपने ऐसे कुछ रूम बताए थे, तो अगर आप वहाँ पे अपना कुंजी ताला लगा देंगी तो बाकी लोगों का समस्या होगी। लास्ट टाइम आपने यही तर्क दिया था, है। और जिज्जी ने एक प्रॉमिस भी किया है कि भाई कुछ लोगों का शिकायत रहता मैं ससुराल नहीं जाती, मैं ससुराल नहीं जाती। जिज्जी पिछली बार भी आपने वादा किया था कि इस बार ससुराल पक्का जाएंगी। और बात यहाँ सिर्फ ससुराल जाए के पैर घुमाने का नहीं है, जैसे शादी के बाद लोग मामा के यहाँ जाते हैं पैर घुमाने के लिए, वैसे नहीं है कि गई मेहमान नवाजी की तरह बिस्तर बैठी, सासू अम्मा चाय ला रही, मुंह में अड़ा रही, और मेहमान बन के चाय पी के वहीं कप पटक दे रही, सासू अम्मा कप लेके जा रही। वैसा वाला का उन्होंने नहीं कहा है जिज्जी। असल में लोग यूँ कहते हैं कि भैया अकेले पति के साथ यहाँ रह कर कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। बिना काम वाले काम किया करती हो, कबो इधर साफ वाली चीज़ को रगड़ा करोगी, कबो उधर करोगी। अब वीडियो बनाना पड़ता है तो ये सब करने पड़ता है। तो ये सब जो करती हो ना, रही बार ये सब छोड़ के परिवार का जिम्मेदारी उठाओ। मतलब जितना सारा लोग हैं तुम्हारे घर में, चाहे वो जेठ हो, जेठानी हो, उनके बच्चे हुए। वैसे आज तक जिज्जी तुमने उनके बच्चों को नहीं दिखाया का, बच्चे भी वाईटी का चैनल खोल लेंगे। दिखाई दीजिए, गलत बात है। आसिमा साहिल को तो उधर दिखा देती लेकिन इधर नहीं दिखाए। तो जिज्जी आज बोली हैं कि भाई ऐसा नहीं है, वहाँ जाएंगे काम कराएंगे लेकिन अपने में और सिर्फ पापा मम्मी के में, बाकी कहीं पे ना कराएंगे। और इस बार हम वहीं रहेंगे
और साथ में बोला अब भैया वहीं रहना है रिटायरमेंट के बाद। जीजी भी जीजू जी का उम्र ही कहा है, रिटायरमेंट इतना जल्दी कैसे हो जाएगा हैं? आपने तो बोला था 75% जिंदगानी का हिस्सा इधर है बीतने वाला है, अब आप फिर बोल रही हो कि उधर जाओगी। ससुरा इतना काहे कन्फ्यूज कर रही हो? इतना ज़्यादा जिंदगानी में कन्फ्यूजन है, ऊपर से तुम मरी जा रही हो। कहाँ चाह रही हो हैं? गेम खेला आ गए ससुरारी के बारे में। भाई लोग जो बोल रहे हैं ना वो दूसर का चीज़ बोल रहे हैं, वो तुम समझ नहीं पा रही हो, फालतू में दिमाग लगा रही हो। तो दर्शकों, जिज्जी ने बोला है कि वहाँ पे जाएगी, हिस्सा बाँट लगाएगी। ऑफिशियली कोई मालिक नहीं है, सबका उमा हिस्सा बाँट है। वैसे हमने सुना था कि भाई जब चंडीगढ़ वाला अपने घर लिया था तो अपने हिस्से का पैसा तुमको मिल गया था। अब इस बात में कितना सच्चाई के बारे में भी वीडियो बना दीजिएगा। अरे भाई आजकल आप ससुराल ससुराल खेल रही हैं तो भाई आप सोचेंगे व्यूज़ ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें भी तो मिलेगा। आप बताइएगा कि चंडीगढ़ वाला जब घर खरीदा था तो आपने अपने हिस्सा बाँट का पैसा लिया था या नहीं लिया था? देखा दर्शकों, कल इतना रोना धोना नौटंकी ड्रामा, मार यहाँ टेसुएं बहा रही थे। एक दिन में भैया सब कुछ एकदम लकालक, दिवाली की सजावट, यू वो घर परिवार आई गई हक की बात करने। जिम्मेदारी वो नहीं जानती हैं यू सब, ऐसे कैसे वहाँ अपना कमरा जमाएंगी सजाएंगी तो मत ताला चाबी भी तो लगा के आएंगी। और कुछ दिन पहले बोल रही थी भैया भाभी को समस्या होगी, वहाँ इतने ज़्यादा लोग अगर हम ताला चाबी लगा देंगे तो कैसे क्या होगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम बना रही हैं कि भैया अगर अभी नहीं बाद में जाएंगे, और अभी भी जाएंगे शिमला घूमने। शिमला में जिज्जी का दिल जिगर जान गुर्दा किडनी सब रहता है, तो वहाँ से जब घूमेंगी तो कभी ससुरारी जाएंगी कभी उधर जाएंगी। अब देखिए उधर तो भैया दुपट्टा के ऊपर निर्भर करता है तो भाई जिज्जी ससुराल में कमरा सट्टा कर लो, ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी बहनिया ने भी तो एक फ्लोर बना हुआ है, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे नीचे वाले नीचे रहेंगे, कोई कहने की जिंदगानी में इंटरफेयर नहीं करेंगे हैं। अब बाकी किचन उचन तो दो ही जगह आई हैं भैया, बनाते खाते रहना और पकाते रहना बातें, और टरू वालन को भी साथ में बनाते रहना। तो देख लिया दर्शकों, इनका ना सोच विचार कितना दिन में कितनी बार बदली हैं भाई साहब, ऐसी महिला को का ही कहेंगे। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आवा हो तो को कर दीजिएगा लाइक, और ना अगर चैनल पे हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, इसमें कोनो शर्म की बात नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे घंटा के साथ तभी तो ना तुरंत आपको अलर्ट मिलेगा। वैसे वाईटी ससुर करनाती हमारा अलर्ट भेज नहीं रहे कौनों को। चलिए जी, टाटा बाय बाय।